गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ माइंड योर साइंस। और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री के लेक्चर्स। आज ये वीडियो मैं शाम को इवनिंग में रात को शूट कर रहा हूँ क्योंकि आज से स्कूल जो है ओपन हो गए हैं दोबारा, तो ड्यूटी पे जाने के कारण अब शाम को ही वीडियो शूट करने का टाइम होगा। तो मैं ज़्यादा समय इंट्रोडक्शन तो अब आपको मेरी पता लगेगी है मैं कौन हूँ, चंद्र प्रकाश, और आपके साथ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पार्ट 2 आज सेकंड लेक्चर शेयर करने जा रहा हूँ। और चैप्टर आपको पता ही है 10th यूनिट स्टार्ट करी है, हेलो एल्केन्स हेलो अरीन्स। आज का जो विषय रहेगा, टॉपिक रहेगा IUPAC नेम्स एंड कॉमन नेम्स एंड हाउ टू यूज़ ऑफ आइसो कहाँ करनी है, सेकेंडरी कहाँ करनी है, टर्शरी कहाँ करनी है, नियो कहाँ करनी है इत्यादि। इनका यूज़ किस प्रकार से करना है इसके बारे में कंप्लीट जानकारी आपके साथ शेयर किया जाएगा। तो ये था आज का जो टॉपिक टाइटल। तो आज अब मैं वीडियो स्टार्ट करने जा रहा हूँ। आपको टॉपिक मैंने क्लियर कर दिया, तो दिस इज़ आवर टुडेज टॉपिक। तो इस बात पे हम पूरे लेक्चर के अंदर चर्चा करेंगे, पूरी डिटेल के अंदर, डेप्थ के अंदर मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे ये सारी बात होती है। सबसे पहले आपने देखना है कि जो कल मैंने आपको हेलो अरीन्स के बारे में पढ़ाया था, आज उन कंपाउंड्स के नेमिंग स्टार्ट करूंगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल दिस इज़ बेंजीन और इसके ऊपर लगा हुआ है Cl, तो दिस इज़ नोन एज क्लोरीन फॉर क्लोरो एंड नेम इज सिंपल क्लोरोबेंजीन। तो यू कैन राइट डाउन दिस। तो और नाउ आई एम राइटिंग अबाउट द ब्रोमीन लगा दी है मैंने यहाँ पर। तो यहाँ पर तो BR इज स्टैंड फॉर ब्रोमीन, तो ब्रोमोबेंजीन इज़ द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। तो ये मोनो न्यूक्लियर डेरिवेटिव्स के एग्जाम्पल्स मैंने आपके साथ शेयर किए। और अगले एग्जाम्पल के अंदर आप देख रहे हैं बेंजीन के ऊपर आयोडीन लगाई हुई है, तो दिस इज़ नोन एज आइडोबेंजीन। तो दिस इज़ द क्लियरिफिकेशन ऑफ दिस, यू कैन अंडरस्टैंड दिस। तो ये क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आइडोबेंजीन। अब आप देखेंगे, सपोज करो वन इज Cl, वन इज Br। अब आपको ध्यान रखना है कि जो अल्फ़ाबेटिकली जो पहले आता है उसको लोएस्ट नंबर देना है। तो ये ब्रोमीन पहले आता है, B स्टैंड फर्स्ट, फॉलोड बाय क्लोरीन, B फॉलोड बाय C। तो दिस इज द 1 ब्रोमो 2 क्लोरो फॉलोड बाय बेंजीन। तो ये मैंने एक उदाहरण आपको समझाया कि अगर सपोज करो दो अलग अलग ग्रुप्स लगे होते हैं तो उसमें यू विल अरेंज देम इन द अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स। और अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर जो अल्फ़ाबेट्स में के अंदर पहले आते हैं उसको आपने लोएस्ट पॉसिबल नंबर देना है। और अब मैं आपके साथ जो इसके कल हमने एग्जाम्पल्स कुछ शेयर किए थे उनके बारे में बताऊंगा। तो यू विल नोट डाउन दिस, व्हाट इफ़ सिमिलर ग्रुप्स, मतलब सेम ग्रुप लगे होते हैं किसके ऊपर, बेंजीन के ऊपर, जैसे दोनों ही हेलोजन लगे हैं, बट दिस पोजीशन इज 1 2, 1 2 पोजीशन इज नोन एज ऑर्थो। क्या बताया मैंने, 1 2 पोजीशन इज नोन एज ऑर्थो। एंड नाउ सिमिलर ग्रुप्स आर अटैच लाइक दिस। हाउ, X यहाँ लगा है, X यहाँ लगा है, तो 1 3 पोजीशन, 1 2 3, दिस इज कॉल्ड एज मेटा पोजीशन। मेटा पोजीशन, दिस इज ऑर्थो पोजीशन। आइसोमर्स बोलते हैं इनको। और यू विल सी दिस। अब सिमिलर X ग्रुप एक टॉप पे लगाया हुआ है, एक बॉटम पे, तो 1 4, दिस इज कॉल्ड एज पैरा आइसोमर या पोजीशंस। तो आपको अब पोजीशंस के बारे में इस वीडियो के अंदर क्लियर हो गया है कि कौन सी पोजीशन क्या होती है। 1 2 पोजीशन इज नोन एज ऑर्थो, 1 3 पोजीशन इज नोन एज मेटा एंड 1 4 पोजीशन इज कॉल्ड एज व्हाट, पैरा पोजीशन। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स के साथ इसको समझाने की कोशिश करूंगा जो कि बिल्कुल ही आसान है। बहुत ही आसान टॉपिक आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूं। और मैंने जैसा कि कल इंट्रोडक्शन में बताया था कि अगर आप ध्यान से
मेरी वीडियोस को देखेंगे तो मुझे नहीं लगता कि ऑर्गेनिक के अंदर कोई भी डाउट आपके माइंड में रह जाएगा. तो यू विल नॉट हैव एनी डाउट अबाउट द केमिस्ट्री, दैट इज़ द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. तो मैंने यहाँ पर बोर्ड के ऊपर आपके आधार पर 3 एग्जाम्पल्स शेयर किए, तीनों में मैंने अलग अलग लिए. दिस इज क्लोरीन और 1-2 पोजीशन पे लगा हुआ है, तो दिस गॉट है ऑर्थो, 2 के लिए डाई क्लोरो बेंजीन. तो दिस इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड. यू कैन अंडरस्टैंड दिस. दिस इज 1,3 इज मेटा डाई ब्रोमो फॉलोड बाय बेंजीन. You can also write 1,3, यहाँ पर 1,2. तो दिस इज 1, 2, 3, 4. तो ऊपर लिख रहा हूँ 1,4 इज कॉल्ड एज पैरा डाई आइडो बेंजीन. तो ये थे हमारे कुछ एग्जाम्पल्स जो आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड से थे. ऑर्गेनिक कौन से? हेलो अल्केन्स में से थे. अब हम एक और पार्ट इसमें पढ़ेंगे. इसकी जो नेमिंग होती है वो बहुत ही आसान होती है. जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने बताया था कि देयर इज़ 2 ग्रुप, जैसे ये लगा हुआ है, दिस इज CH3. CH3 अगर बेंजीन के ऊपर लगा हो इसको बोलते हैं टॉलिन. ओके, समझ आ गया? अब सपोज इसी के साथ मैं एक एग्जांपल और शेयर करता हूँ आपके साथ. लाइक दिस, यहाँ पर लगा दिया CH3 और यहाँ लगा दिया Cl. तो 2 डिफरेंट ग्रुप्स लगे हैं. दिस इज कॉल्ड एज क्लोरो, दिस इज कॉल्ड एज मिथाइल. तो अल्फ़ाबेट में C पहले आएगा, M बाद में आएगा. तो नंबर 1 इज दिस, नंबर 2 इज दिस. तो 1 क्लोरो 2 मिथाइल फॉलोड बाय व्हाट? बेंजीन. तो बिल्कुल क्लियरिफाई हो रहा होगा आपको कि क्या आपको बताया जा रहा है यहाँ से चैनल के माध्यम से, और आपको टॉपिक्स जो है बिल्कुल क्लियर समझ आ रहे होंगे. नाउ आई विल राइट, यू कैन सी देखो आप यहाँ पर ध्यान से. अब मैंने यहाँ से एक हाइड्रोजन हटा दी बेटा. दिस इज CH2Cl. तो जब CH2 होता है इस पूरे ग्रुप को क्या बोलते हैं? बेंजाइल. बेंजाइल फॉलोड बाय क्लोराइड. नेक्स्ट वी हैव CHClCl. दिस इज कॉल्ड है बेंजिल क्लोराइड. और अगर एक हाइड्रोजन रह गई थी वो भी हटा दी जाए, 3 क्लोरीन्स लगी हुई है उसको रिप्लेस कर दे, तो दिस इज नोन एज बेंजो क्लोराइड. तो ये 3 आपने नाम याद करना है. CH2 के साथ इसको बोलते हैं बेंजाइल, CH के साथ बोलते हैं बेंजल, और एक कार्बन के साथ बोलते हैं बेंजो. तो दिस इज ऑल अबाउट द हेलो अरीन्स, जिसके एग्जाम्पल्स आपके साथ मैंने शेयर किए, जो बिल्कुल आपको क्लियर नज़र आया होगा और आपने नोट डाउन कर लिया होगा. और कल का कैसा लगा लेक्चर वो आपने शेयर करना है मेरे साथ, बताना है कि मुझे कैसा लग रहा है. तो आई हैव स्टार्टेड द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिससे कि आपका जो सिलेबस है वो बहुत जल्दी फिनिश हो जाए और आपका जो रिवीजन है उसके लिए आपको काफ़ी अच्छा वक्त मिले. और फिर मैं आपके साथ टेस्ट सीरीज़ कंडक्ट करूँगा. जैसा कि कल बताया था मैंने कि लाइव लेक्चर्स के बारे में सोच रहा हूँ. लाइव लेक्चर्स रात को किया करेंगे, तो उसके साथ आपके जो डाउट्स हैं वो और भी ज़्यादा बढ़िया बेहतरीन तरीके से क्लियर हो पाएंगे. अब हम पढ़ेंगे हेलो अल्केन्स के बारे में, हेलो अल्केन्स के एग्जाम्पल्स. इसके लिए आप सिंपल सी एक कॉलम बनाएंगे, 3 कॉलम्स बनाएंगे. तो यहाँ पर तो रहेगा कंपाउंड, भाई कौन सा कंपाउंड दिया हुआ है. यहाँ रहेगी उसकी कॉमन नेम, और यहाँ रहेगी इसकी IUPAC नेम. मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूँ कि जब भी केमिकल रिएक्शंस पढ़ाए जाते हैं वहाँ पर आपके कॉमन नेम्स चलते हैं, और पेपर में आपसे वैसे पूछे जा सकते हैं IUPAC नेम. तो इसका मतलब
जो केमिकल रिएक्शंस हैं, क्योंकि प्रिपरेशन केमिकल प्रॉपर्टी, उसके लिए कॉमन नेम इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। जैसा कि +1 के अंदर IUPAC नेम ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थे, यहाँ पर जो कॉमन नेम्स हैं वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बाकी जब आप प्रोडक्ट को लिखते हैं तो आपके पास चॉइस है कि यू राइट कॉमन नेम और IUPAC नेम, ठीक है, वो आपकी चॉइस है। तो इसका नाम ऐसे लिखा जाता है अल्काइल हैलाइड, इसका नाम लिखा जाता है क्लोरीन, हेलोजन्स पहले आते हैं, हेलोजन, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, हेलो फॉलोड बाय अल्केन। अब मैं एग्जाम्पल स्टार्ट कर रहा हूँ। पहला एग्जाम्पल है CS3 CH2 CH2 Cl। अब मैं बिल्कुल आपको अच्छे से समझाऊंगा, एक एक बात आपके साथ क्लियर समझाई जाएगी, फिर आपने इसका नाम लिखना है। बेटा ध्यान से देखें कि इस एग्जाम्पल के अंदर जो कि मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ, CS3 CH2 CH2 कितनी कार्बन है? 1 2 3, 3 कार्बन से बनता है प्रोप। अल्काइल है तो ये बन जाएगा प्रोपाइल। तो ये आपको समझ आ गया होगा कि मैंने प्रोपाइल कैसे लिख दिया। इसके बाद लगा हुआ है क्लोरीन, तो यहाँ क्या आ जाएगा? क्लोराइड। इसके साथ एक बात और रखनी है कि भाई स्ट्रेट चेन है, इसलिए इसके आगे क्या आएगा? N, स्मॉल n डैश, N फॉर नॉर्मल, जिसके अंदर चेन जो है हमारी कैसी है? स्ट्रेट चेन है, ब्रांचिंग ना हो, उसे हम क्या बोलते हैं? N प्रोपाइल। अब आ जाओ आप IUPAC नेम पर, Cl लगा हुआ है, Cl मतलब क्लोरो, और कितनी कार्बन है? 3, प्रोपेन, क्लोरो प्रोपेन इज द नेम ऑफ द कंपाउंड। सेकेंड एग्जाम्पल है, मैंने अभी वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बताया था हाउ टू यूज़ द वर्ड्स आइसो, नियो, टर्शरी, सेकेंडरी। अब आप देखेंगे मैंने लिखा है CS3 CH, इसके ऊपर लिखा है CS3 और Cl। जब कहीं पर भी आपको इस फॉर्म में नज़र आए कार्बन, ठीक है, मतलब कैसे कैसे समझोगे कि अल्काइल ग्रुप लगा हो सेकेंड लास्ट कार्बन के ऊपर। सेकेंड लास्ट कैसे? ये लास्ट है तो ये इसका सेकेंड लास्ट है, तो इसको क्या कहते हैं? आइसो। ठीक है, दोबारा इस बात को रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से याद करना है। बहुत ही सिंपल बात बताई कि सेकेंड लास्ट कार्बन पे अगर CS3 ग्रुप लगा हो तो उसे हम बोलते हैं क्या? आइसो। उसके बाद आपने देखनी है कार्बन कितनी है? 1 2 3, तो क्या बन गया? प्रोपाइल, और साथ में क्या है बेटा? क्लोराइड। अब आपका IUPAC नेम 1 2 3, 2 क्लोरो और प्रोपेन इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। 2 क्लोरो क्यों लिखा है बेटा? क्योंकि ये सेकंड नंबर पे लगा हुआ है क्लोरीन। तो ये बिल्कुल आपको दोनों एग्जाम्पल्स क्लियर हो गया। अगर आपको 2 एग्जाम्पल्स क्लियर हो जाते हैं तो आगे भी सारे पोर्शंस क्लियर हो जाएंगे। अब मैं बोर्ड को रब कर देता हूँ जिससे कि क्लियरिटी रहे, आपको साफ नज़र आए। आगे एग्जाम्पल ही शेयर करने जा रहा हूँ, लेकिन इसको इसलिए साफ़ कर दिया जिससे कि कहीं पिछला कुछ इसमें से नज़र ना आए और आपको समझने में कोई कमी रह जाए। कंटिन्यू किया मैंने टेबल को। अब मैं लिखने जा रहा हूँ तीसरा एग्जाम्पल, जो रहा थोड़ा सा शॉर्ट में लिख रहा हूँ, CS3 CH2 CH2, ध्यान से मेरे साथ लिखेंगे Br। तो अब आप गिन सकते हैं, बोर्ड के ऊपर लिखेंगे कार्बन कितनी है? 4, और स्ट्रेट चेन है इसलिए यहाँ नाम लिख रहा हूँ N। 4 कार्बन से बन गया ब्यूट जमा आइल, और ब्रोमीन का बन गया ब्रोमाइड। तो कॉमन नेम इज N ब्यूटाइल ब्रोमाइड। IUPAC नेम काउंटिंग कर ली मैंने, और क्या बना? B फॉर ब्रोमो, 4 कार्बन से बनी ब्यूटेन। अब इसमें आपको ये वाला एग्जाम्पल बहुत ही ध्यान से देखना है। ये आप देखेंगे इसमें और इससे अगले एग्जाम्पल पे कई बच्चे गलत कर देते हैं। देखें प्लीज़, आप देख रहे हैं वही सिचुएशन है। सेकेंड लास्ट कार्बन पे क्या लगा हुआ है बेटा? अल्काइल ग्रुप।
दिख रहा है आपको, बिल्कुल मैंने मार्क किया हुआ है, जैसे कि ऐसे एल टाइप बनाया है मैंने, ऐसे बॉक्स बनाया है। तो इस सेकंड लास्ट पे अल्काइल, तो इसको बोलेंगे क्या, आइसो, 4 कार्बन है ब्यूटाइल ब्रोमाइड। नाउ द काउंटिंग विल बी डन। तो काउंटिंग अब ये नहीं कि इसको गिनेंगे 1 2 3, लॉन्गेस्ट पॉसिबल 3 की बनी, 1 पे ब्रोमो लगा हुआ है, 2 पे मिथाइल लगा हुआ है। तो ब्रोमो पहले आएगा, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल, आ रहा है समझ आपको, और 3 कार्बन से बन गई प्रोपेन। तो दिस इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। अब मैंने आपके साथ कल शेयर किया था सेकेंडरी क्या होता है। सेकेंडरी बेटा कैसे होएगा, देखो ध्यान से, कि जिस कार्बन के साथ हैलोजन लगा हुआ है उसके साथ क्या लगा होना चाहिए, 2 CH3 ग्रुप लगे होने चाहिए। आ रहा है समझ। और इसका मतलब ये तो हो गया पूरा। और अब मैं यहाँ पर क्या करने जा रहा हूँ, ज़रा ध्यान से देखें, ये मैंने पूरा किया, तो यहाँ पर लगा दिया ब्रोमीन, और ये H लगा दिया, ये CH2 लगा दिया, और ये CH3। तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पर ब्रोमीन लगे हुए हैं, एक तरफ CH3 लगा हुआ है और एक तरफ लगा हुआ है C2H5, दोनों राउंड किए मैंने। बहुत ध्यान से देखना ये वाला एग्जाम्पल। CH3 ये लगा हुआ है और इधर क्या लगा है, जहाँ पर कार्बन लगी है, ब्रोमीन लगा है, उस कार्बन के साथ एक अल्काइल ग्रुप यहाँ, तो 2 अल्काइल ग्रुप्स लगे हुए हैं। तो 2 अल्काइल ग्रुप्स का मतलब होता है क्या, सेकेंडरी। टोटल में कार्बन कितनी है, 4। सेकेंडरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। और IUPAC नेम लिखते हुए तो ये ऐसे काउंटिंग करेंगे, 2 नंबर आ रहा है, 2 ब्रोमो ब्यूटेन। तो ये था हमारा ये वाला एग्जाम्पल। अब आपको कल सिखाया था मैंने भाई टर्शरी क्या होती है, CH3 CH3 इधर लगा दिया ब्रोमीन, और एक CH3 यहाँ लगा दिया, 4 है देखें आप। और जिस कार्बन के ऊपर आप देख रहे हैं क्या, कि जिस कार्बन के ऊपर ब्रोमीन लगी हुई है, हैलोजन लगा हुआ है, तो उसके साथ 1 2 3 कार्बन लगी, तो इसको बोलेंगे टर्शरी ब्यूटाइल फॉलोड बाय ब्रोमाइड। IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज 1 2 3, ये 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल, और साथ में 3 कार्बन से क्या बेटा, प्रोपेन। तो दिस इज़ द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। तो ये होप ये एग्जाम्पल भी आपको बहुत अच्छे ढंग से समझ आ गया होगा। इसमें आपके पास किसी भी प्रकार की कोई डाउट वाली गुंजाइश नहीं छोड़ी है मैंने। फिर भी अगर कोई चीज़ नहीं क्लियर होती तो एक बार दोबारा रिवाइंड करके दोबारा वीडियो को देख लेंगे, तो आपको हर बात बताई हुई क्लियर समझ आएगी। तो हो सकता है फर्स्ट टाइम में जब आप वीडियो देखें तो एजुकेशनल वीडियो है, तो इसलिए एकदम नहीं समझ आती कई बारी। तो जब उसको मैंने पहले भी अपने एक बात ये बात बताई थी, जब आप उसको सेकंड टाइम या थर्ड टाइम देखते हैं उसी चीज़ को, तो मुझे नहीं लगता कि आपको ना समझ आए। तो इसका यही बेनिफिट है, लाइव लेक्चर्स हैं आपके साथ। तो अगर किसी बच्चे ने अगर क्लास लगाई भी नहीं है और वो वीडियो देख लेता है और बीच में से भी देख लेता है, तब भी उसे बातें समझ आ जाती। तो इसका ये बेनिफिट होता है। तो ये आपको जो शेयर कर रहा हूँ इसका आपको ये बेनिफिट होने वाला है। तो अब एग्जाम्पल नंबर, नेक्स्ट एग्जाम्पल है CH3 CH2 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 और आयोडीन। मैंने बदल दिया कार्बन की संख्या 1 2 3 4 5 और आयोडीन लगाते हैं। तो 5 कार्बन से N पेंटाइल, 5 से पेंट जमा आइल, और आयोडीन से बन गया आयोडीन। पेंटाइल को सिंपल भाषा में अमाइल भी बोल देते, तो ये N अमाइल आयोडाइड भी कहलाता है। तो कुछ बुक्स में ये अमाइल लिखा होगा, तो पेंटाइल को सिंपल शॉर्ट वर्ड्स में अमाइल कहते हैं बेटा। अब आपको ये देख के आपको अपने आप ही समझ आ जाएगा कि सर ने क्या बनाया है। वही 5 कार्बन है, लेकिन अब आप देख रहे हैं यहाँ पर आइसो है। तो दिस इज़ व्हाट, दिस इज आइसो पेंटाइल आयोडाइड। आप सोच रहे होंगे सर ऊपर नहीं लिखा, तो ऊपर क्या है, आइडो, 5 कार्बन से क्या बन गया, पेंटेन, आइडो पेंटेन। इसका नाम देखो 1 2 3 4, 1 आइडो
3 मिथाइल और 4 कार्बन से क्या बेटा, ब्यूटेन। तो दिस इज़ द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। तो ये था हमारा ये वाला एग्जाम्पल। अब अगला देखेंगे आप, मैंने ये सेकेंडरी पोजीशन पे लगाया। ये आप देख रहे हैं जिस कार्बन के ऊपर ये आयोडीन लगी हुई उसके साथ 2 अल्काइल ग्रुप्स लगे हुए हैं। तो दिस इज़ व्हाट सेकेंडरी। आगे क्या है, 5 कार्बन से पेंटाइल आयोडाइड, इसका नाम आइसो अमाइल आयोडाइड भी है। सिमिलरली इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज सेकेंडरी अमाइल आयोडाइड। और ये अब इसकी जो काउंटिंग है वो यहाँ से की गई, तो ये बन गया बेटा 2 आइडो और 5 कार्बन की स्टेट चेन है तो बन गई पेंटेन। और इसके साथ अब मैं आपको अगला एग्जाम्पल पढ़ाऊँगा। अगले एग्जाम्पल में आप देखेंगे बेटा क्या है कि अब मैं टर्शरी बनाऊंगा CH3 CH3, ठीक है बेटा, और यहाँ पर मैंने लगा दिया CH2 आयोडीन। तो जहाँ पर ये आयोडीन लगी हुई है तो ये हमारी क्या है बेटा, दिस इज़ नॉट द टर्शरी। इसका एक नया नाम है, इसको बोलते हैं, सेकेंड लास्ट में 2 अल्काइल ग्रुप लगे हों तो इसको बोलते हैं नियो। ठीक है, दोबारा बता रहा हूँ, सेकेंड लास्ट कार्बन पे 2 अल्काइल ग्रुप लगे हों तो बोलते हैं नियो। नियो पेंटाइल आयोडाइड या फिर नियो अमाइल आयोडाइड। इसके बाद अगर इसकी IUPAC नेम लिखनी हो तो 1 2 3, तो 1 पे आइडो, 1 आइडो और 2 पे 2 मिथाइल लगे हैं, 2-2 डाई मिथाइल और 3 कार्बन से क्या है बेटा, प्रोपेन। तो दिस इज़ द अनदर एग्जाम्पल ऑफ दिस। और जैसे कि टर्शरी वाला एग्जाम्पल रह गया है, अब मैं टर्शरी वाला आपके साथ शेयर करूँगा। टर्शरी वाला तो बिल्कुल सिंपल है, अब अभी देखेंगे तो अभी आपको क्लियर हो जाएगी कैसे। 5 कार्बन लेने हैं, CH3 यहाँ लगा दी आयोडीन और इधर बची 1 2 3 और यहाँ लगा दिया CH2 CH3। तो जिस कार्बन के ऊपर आयोडीन लगी हुई है आप ध्यानपूर्वक देख सकते हैं, 1 अल्काइल, 2 अल्काइल, तीसरा अल्काइल। तो दिस इज़ कॉल्ड ए टर्शरी पेंटाइल आयोडाइड और या फिर टर्शरी अमाइल आयोडाइड। नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज 1 2 3 4, 2 आइडो, 2 मिथाइल और 4 कार्बन से क्या बेटा, ब्यूटेन। तो दिस इज योर IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड्स। तो ये था हमारा नेमिंग ऑफ कंपाउंड्स, हाउ टू राइट आइसो, हाउ टू राइट टर्शरी, हाउ टू राइट N, हाउ टू राइट नियॉन। ये कॉन्सेप्ट आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। तो इसके साथ ही यही वीडियो मैं यहीं पर ही क्लोज करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू।